हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात कर रहे हैं हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 12 जनवरी 2023। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sascgltnekal.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SAS ऑनलाइन को ज्वाइन ज़रूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा भारतीय शहर पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करने के लिए तैयार है। करेक्ट आंसर था हैदराबाद। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किसने किया। इसका करेक्ट आंसर था RN रवि। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी है। करेक्ट आंसर है मनप्रीत मोनिका सिंह। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय मूल की सिख महिला मनप्रीत मोनिका सिंह हैरिस काउंटी न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी। 2 दशक से अधिक के अपने करियर में नवनियुक्त न्यायाधीश स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई नागरिक अधिकार संगठनों में शामिल रही हैं। अमेरिका में अनुमानित 5 लाख सिख रहते हैं, जिनमें से 20,000 सिख ह्यूस्टन क्षेत्र में रहते हैं। राज्य के पहले दक्षिण एशियाई न्यायाधीश भारतीय अमेरिकी रवि सैंडिल ने इसे सिख समुदाय के लिए एक बड़ा क्षण बताया। यहाँ उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट देखो, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस डिजिटल प्रथम अभियान में किसे चित्रित किया गया है। करेक्ट आंसर है सूर्य कुमार यादव। डिटेल्स देख लो। तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव की विशेषता वाले ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस डिजिटल प्रथम अभियान के साथ अपने 360 डिग्री वित्तीय संरक्षण के लॉन्च की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार यादव अपने अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण के बाद से सफेद गेंद के प्रारूप में एक सुसंगत और भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में उभरे हैं। अभियान का मुख्य संदेश यह है कि कैसे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस सुरक्षा उत्पादों का एक व्यापक सूट प्रदान करता है, जो किसी भी महत्वपूर्ण स्थिति में 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाला संपूर्ण जीवन कवर प्रदान करता है। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस राज्य में तैयार होगा। करेक्ट आंसर है ओडिशा। डिटेल्स देख लो। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने घोषणा की कि ओडिशा में भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र अक्टूबर 2024 तक राष्ट्र को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्लांट का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत 4 यूरिया संयंत्रों में से 5 कार्यात्मक हो गए हैं। बात करें यहाँ पर उड़ीसा की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कुनार, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी, इंदिरावती डैम इंदिरावती। नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। गवर्नर है गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। नेक्स्ट देखो, 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभार 2023 का उद्घाटन किसने किया। करेक्ट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। डिटेल्स देख लो। तो केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभार 2023 का उद्घाटन किया और 4 से 6 जनवरी 2023 से NEH क्षेत्र उमियाम के लिए ICAR अनुसंधान परिसर के 49वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। उन्होंने रीभोई जिले के किरदेमकुलई में प्रशासनिक सह शैक्षणिक ब्लॉक कार्यालय और कृषि विश्वविद्यालय के बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत का स्वर्ग है और अधिक प्रयासों से मेघालय के भौगोलिक परिदृश्य को और विकसित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों और खेती को हमेशा सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए।
नेक्स्ट देखो, बीसीसीआई की वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है चेतन शर्मा। डिटेल्स देख लो। तो चेतन शर्मा को सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था। ठीक 2 महीने बाद बीसीसीआई द्वारा T20 विश्व कप में भारतीय टीम के सेमीफाइनल से बाहर होने के कारण उनके पूरे पैनल को भंग कर दिया गया था। सलिल अंकोला, शिव सुंदर दास, सुब्रोतो बैनर्जी और श्रीधरन शरद चयन समिति के नए सदस्य हैं। नई समिति को क्रिकेट सलाहकार समिति द्वारा चुना गया है, जिसमें अशोक मल्होत्रा, जतिन परांजपे और सुलक्षणा नाइक शामिल हैं। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर है इंदौर। डिटेल्स देख लो। तो 9 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रवासी भारतीय से भारत के विशिष्ट वैश्विक परिप्रेक्ष्य और वैश्विक व्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को सुदृढ़ करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि दुनिया आशा और विश्वास के साथ भारत की ओर मुड़ रही है, भारतीय प्रवासी हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एक आवश्यक भूमिका निभा सकते हैं। इस पीबीडी कन्वेंशन का विषय है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की, तो इसके डैम्स रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल, इंदिरा सागर डैम नर्मदा। नेशनल पार्क्स में आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट देखो, आरबीआई कितने रुपए के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा? करेक्ट आंसर है 16,000 करोड़ रुपए। डिटेल्स देख लो। तो 6 जनवरी 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि वह 16,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड बेचेगा, प्रत्येक 8,000 करोड़ रुपए की 2 किश्तों में। नीलामी की आय जो 25 जनवरी और 9 फरवरी 2023 को आयोजित की जाएगी का उपयोग अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए किया जाएगा। पारिस्थितिक रूप से अनुकूल पहलों को निधि देने के लिए बॉन्ड लाभ का उपयोग करने के इरादे से किसी भी संप्रभु प्राधिकरण, अंतर सरकारी संगठनों या गठबंधनों या निगमों द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ? करेक्ट आंसर है गुजरात। डिटेल्स देख लो। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 अहमदाबाद गुजरात में 8 जनवरी से शुरू होकर 14 जनवरी तक चलेगा। 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित हो रहे इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। पिछला संस्करण 2020 43 देशों के 153 प्रतिभागियों के साथ आयोजित किया गया था। गुजरात पर्यटन द्वारा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के G20 विषय पर इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अहमदाबाद के अलावा सूरत, वडोदरा, राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, धोर्डो और केवड़िया में भी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस साल विभिन्न देशों के पतंग प्रेमी एक ही समय में सबसे ज्यादा पतंग उड़ाने वालों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेंगे। बात करें यहाँ पर गुजरात की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट देखो, किस राज्य कैबिनेट ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत लोगों को पेंशन और चिकित्सा सहायता जैसे लाभों को मंजूरी दी? करेक्ट आंसर है केरल। डिटेल्स देख लो। तो केरल मंत्रिमंडल ने चुनावी राज्य में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत लोगों को पेंशन और चिकित्सा सहायता जैसे लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक योजना को मंजूरी दी। इसके साथ केरल देश में रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के लिए
कल्याण बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया। इस कार्यक्रम के तहत कम से कम 26.71 लाख मजदूरों और अय्यनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना के 2.5 लाख श्रमिकों को नवगठित कल्याण बोर्ड का लाभ मिलेगा। बात करें यहाँ पर केरला की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार, काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडीशोला नेशनल पार्क, माथिकटनशोला नेशनल पार्क, पंपदमशोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 10 जनवरी। डिटेल्स देख लो। तो दुनिया भर में भाषा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह वह दिन भी है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी बोली गई थी। 1975 में इसी दिन नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। भाषा को इसका नाम फारसी शब्द हिंद से मिला है, जिसका अर्थ है सिंधु की भूमि। यह भाषा भारत, त्रिनिदाद, नेपाल, गुयाना, मॉरिशस और अन्य देशों में बोली जाती है। इस वर्ष के लिए थीम है हिंदी, पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो यूएस में फर्स्ट एवर फीमेल सिख जज बनी है मनप्रीत मोनिका सिंह। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस डिजिटल फर्स्ट कैंपेन में फीचर हुए हैं सूर्य कुमार यादव। इंडिया का फर्स्ट एवर कोल गैसिफिकेशन बेस्ड तलचर फर्टिलाइजर प्लांट ओडिशा में तैयार होगा। 3 दिन का नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 को इनॉग्रेट किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। बीसीसीआई के सीनियर सिलेक्शन कमेटी में चेयरमैन के तौर पर रीअपॉइंट हुए हैं चेतन शर्मा। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन को इनॉग्रेट किया गया इंदौर में। आरबीआई 16,000 करोड़ रुपए के सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करेगा। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 गुजरात में चल रहा है। महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में एम्प्लॉयड लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए अप्रूव किया है केरला कैबिनेट ने। और वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे के। आपका पहला क्वेश्चन है, तिरुवनंतपुरम में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों का उद्घाटन किसने किया? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके साथ से नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।